उपस्थित मुख्य अतिथिगणों, सामने बैठे हुए प्रिय आदिवासी भाइयों और बहनों, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं बाइबल में विश्वास के कारण हम जो पाए हैं उसी प्रार्थना को हम संविधान के द्वारा जो हम लाभ मिला है उसी के संक्षेप में प्रस्तुत करके मैं अपने भाषण को शुरुआत करना चाहता हूं। आओ प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, हर्षित हो, पुलकित हो, खुशी से आदिवासी दिवस मनाओ, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमारे लिए एक महान वरदान है। जब हम खोए थे, जब हम बिखरे थे, जब हम पीड़ित थे, जब हम पतित थे, इसी संविधान ने हमें ढूंढा, हमें जगाया और प्यार से हमको अपनाया। जब हम अज्ञानी थे, जब हम ना समझते, जब हम पिछड़े थे, जब हम गुलाम में थे, इसी संविधान ने हमें सिखलाया, हमें समझाया, हमें चुमा और प्यार से हमें छुड़ाया। जब हम निर्जीवित थे, जब हम अछेत थे, जब हम शोषित थे, जब हम गरीब थे, इसी संविधान ने हमें जगाया, हमें चेताया, हमें उबारा और प्यार से हमें उठाया। हमारी संविधान ने हमें न्याय, बोलने के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के अधिकार दिलाया। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हम लोग इस संविधान के बारे में सुने हैं। संविधान कहाँ तक हमको लेके गया है इसी को हम जानते हैं, लेकिन वास्तविक हमारी स्थिति जो है उसको संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैं इतिहास के पन्नों को पलट के देखा और गहराई से पढ़ाई किया, क्यों हम आदिवासी लोग पीछे हुए, पिछड़े हुए और नेताओं से, समाज से हमको क्यों सम्मानित नहीं हुए, तब मेरा खोज ने, मेरा पढ़ाई ने मेरे को ये जवाब दिया। हमारे मानव जाति जब शुरू हुआ कोई जाति नहीं थे, बाद में जाति का आविष्कार किया गया। किस प्रकार आविष्कार किया गया? जो लोग ऊंचे पद में थे, ऊंचे काम में थे, अच्छे कमाई कर रहे थे, उन लोग जैसे हम प्रत्येक जन काम करते हैं, अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं, मेहनत करके घर, जमीन, दौलत, ऐश्वर्य छोड़ के जाना चाहते हैं। उसी प्रकार जो लोग ऊंचे पद में थे, उन लोग अपने बेटे के लिए जो छोड़कर जाना चाहते थे, उसी के लिए जाति का आविष्कार हुआ। छोटा सा उदाहरण है, अगर मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, नागपुर से रायपुर तक मैं एक बर्थ में सो के आराम से आया, रायपुर में आके कोई व्यक्ति मेरे को जगाता है और कहता है, बेटा भाई मेरा बर्थ है ये, वो व्यक्ति तुरंत हमसे लड़ेगा
और जब हम अपना टिकट दिखा देंगे वो कहेगा भैया मेरे को भट्टापारा तक जाना है, थोड़े से इससे बर्थ में मेरे को रहने दो। इसी प्रकार आरक्षण के द्वारा हमारे लिए जो अधिकार मिला है हमें इस प्रकार छीना गया है। छीना गया कि उसी के मैं महाभारत से ये कहानी को, महाभारत का कहानी आप लोग सब जानते हैं ना? जानते नहीं जानते? जानते हैं। उसमें कर्ण और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसका संक्षेप में बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कर्ण रणभूमि में कृष्ण से प्रश्न करता है, जब मैं जन्म लिया मेरी माँ कुंती माँ ने मेरे को छोड़ के चले गया। जब मैं शिक्षा पढ़ना चाहा द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य में एक क्षत्रिय नहीं होने के कारण मेरे को अपना शिष्य नहीं बनाया। उसी के बाद मैं परशुरामन के पास गया, परशुराम ने मेरे को शिक्षा दिया, लेकिन उसका जीवन बचाने के लिए मैं अपने जीवन का खतरा में रखा। लेकिन जब वो जान गया मैं एक क्षत्रिय था, वो मेरे को श्राप दे दिया। उसी प्रकार मैं जब शादी के लिए स्वयंवर के द्रौपदी के मंडल में गया था, द्रौपदी भी मेरे को आविष्कार कर दी। मेरा गति क्या है? कर्ण रणभूमि में कृष्णों को पूछ रहा है। कृष्ण जी ने बताया, आपका अपना परिस्थिति को बता दिए, मैं अपने परिस्थिति को बता रहा हूँ। मैं जन्म होने के पहले मेरे लिए मेरा जीवन का खतरा था। मेरे मामा ने मेरे को मार डालना चाहा। मैं तो देवकी और वासुदेव का बेटा था, लेकिन जैसे मैं जन्म लिया मैं यशोदा और नंद का बेटा बन गया, क्योंकि मेरे जीवन खतरे में था। उसके बाद मैंने प्यार किया राधा से, लेकिन राधा को मैं शादी नहीं कर पाया। रुक्मणी से मैं शादी कर दिया, क्योंकि मेरे से जो लोग प्यार किए उन लोग मेरे से शादी किए। जिससे मैं अवधूत को निकाला उन लोग से मैं शादी किया, लेकिन जिससे मैं प्यार किया उससे मैं शादी नहीं कर पाया। ये बात मेरे साथ हुआ। अगर युद्ध में आप जीत जाएंगे तो आपको और दुर्योधन को तारीफ देंगे। अगर ये पांडव लोग जीत जाएंगे धर्मराज को उसको सम्मान दिया जाएंगे, और हार जाएंगे तो पूरा युद्ध का खार का बलि का बकरा मैं बनूंगा। मेरे परिस्थिति के देखो। इसीलिए कर्ण से कृष्ण जी ने कहा, अगर आप अपने जीवन में जीना चाहते हैं तो लड़ाई करना सीखो और अपने जगह चुनना सीखो। जहां आपको रहना है वो जगह सही तरीका से आप चुनेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। हम भाइयों और बहनों, इसीलिए हम जीवन में लड़ना है, हमारे लिए लड़ना है। हमारे लिए कोई भी चीज हमको न्याय के अनुसार नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाले है मैं बता रहा हूँ। अभी ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, फ्रांस देश में। हमारे देश से 117 लोग गए हैं खिलाड़ी के रूप में, लेकिन परिजीवी के रूप में 120 लोग ऑफिसर लोग गए हैं। कहने वालों का संख्या 117, परिजीवी लोग 120। यही है हमारी वास्तविक बात। हमको जीने नहीं देंगे, हमारे खिलाड़ियों का सम्मान नहीं देंगे, परिजीवी लोग जी के जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, और ये घटना करके अंत में कुछ मुख्य बातों से विराम लूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने जीवन में 100,000 चीजों को, ये आजकल हम लोग के सामने ये बत्तियों देख रहे हैं, ये बत्तियों का आविष्कार उन्होंने किया। ये बत्तियों का आविष्कार उन्होंने जब किया, उसके करने के पहले उन्होंने हजारों चीजों से उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाने का जानकारी प्राप्त किया। तब उनके बीवी और उनके नौकर ने उनसे एक प्रश्न किया, आपको क्या लाभ मिला? 1000 चीजों का आपने बत्तियों को खोज करने में लगा दिए, आपका क्या लाभ मिला? उन्होंने बताया, हजारों चीजों से मैं यह जान गया, इसी से बल्ब का आविष्कार नहीं होंगे। उसी प्रकार प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, हमारे इस देश में हमको कौन मदद नहीं करेगा उसको जान लीजिए। जिस प्रकार उन्होंने
आविष्कार किया क्या जिससे नहीं होगा उनका जानकारी उनके पास रहा। उसी प्रकार हमको मदद करने वाले ना हमारा सरकार है ना हमारे ऊंचे जात के लोग हैं। हमारे लिए मदद करने वाला स्वयं का शक्ति है, स्वयं का सोच है, स्वयं का विचार है। स्वयं का विचार से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग सोचना शुरू कीजिए, आप लोग आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ना सरकार कुछ देने वाला है, न ऊंचे साथ वाले आपको कुछ देने वाला है। मैं अपने पास एक पेपर लेके आया हूँ, उसके इधर नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो बता देता था। आज उस पेपर में एक लाइन में उन लोग नहीं छापे हैं। मैं पूरा न्यूज पेपर में खोज के देखा हूँ। आज आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस का इंगित एक लाइन भी नहीं है। इसी प्रकार लोग हमको तिरस्कार करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों, आप बहनों, लोग कुछ भी कहे, हम आगे खड़े होकर काम करना है। अंत में मैं आप लोगों के लिए 10 सिद्धांत छोड़ के जाना चाहता हूँ, जो आज की सुबह राम जी महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप विंसेंट आइन ने जो आदिवासी भाई बहनों को जो संदेश दिया, उसको मैं आप सबों को बता रहा हूँ। आज का ये 2024 का मुख्य विषय है आदिवासी लोगों का सार्वजनिक अलगवा और प्रारंभिक संदर्भ में आदिवासियों को अधिकारों की रक्षा करना। इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कंडक्ट। इसके संबंधित उन्होंने 10 नियम को दिया है, उसको मैं फर्स्ट आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ। पहला है अपने आदिवासी समुदाय की भाषा सीखे और इसको अपने प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करें। पढ़ने में, बोलने में और लिखने में अपने बच्चों को या आने वाला पीढ़ी को अपने आदिवासी भाषा सिखाइए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आदिवासी होने पर शर्म महसूस ना करें, बल्कि गर्व से करें, गर्व से कहे कि हम आदिवासी है। या हम आदिवासी गर्व है नहीं है? गर्व से कहिए हम आदिवासी है, बोले हम आदिवासी है, इसमें हमका गर्व है। और तीसरा है जल, जंगल, जमीन, जलवायु, जानवर की रक्षा करने के व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व ले। 14 है प्रकृति अथवा पर्यावरण की रक्षा करें। हम हर एक व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ लगाए। 5वां है अपने अधिकारों के बारे में पढ़े, जाने और उसके रक्षा में लड़े। 6वां है हम सामूहिक सांस्कृतिक हम संगठित रहे और एकता के साथ रहे और समारोह और सम्मेलन में फूल गुच्छा के स्थान पर किसी को भेंट स्वरूप एक पौधा दे और लोगों को पेड़ लगाने के लिए एक प्रेरित करे और अच्छी किताबों पेंट करे। इसलिए आयोजित करने वाले भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगले बार ये पार्टी लगाने के पहले जितना भी अतिथि लोग आते हैं उन लोगों के लिए एक पेड़ पौधा भेंट करेंगे। हाँ, करेंगे तो हम आदिवासी है, नहीं तो नहीं। और 8वां है सभी लोग हमारे देश के संविधान को अध्ययन करें और अपने प्रकृति के बारे में जाने और घर में एक संविधान हो जाए। यही संविधान है हमारा रक्षक, यही है हमारा आर्मी, यही है हमारा फौजी और यही है हमारे संरक्षक। इसलिए आप लोग अपने घर में इस संविधान को अपनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने माथे पर लिखिए। ये संविधान हमारे रक्षक है। और 9वां है समारोह में और उत्सव में डीजे के प्रयोग बंद करें। अपना पारंपरिक वाद्य जैसे हम भाई लोग कर रहे हैं, वाद्य यंत्रों को बजाइए
और आदिवासी गानों को गाकर पारंपरिक नृत्य करे। 10वां है रासायनिक खाद के स्थान पर ऑर्गेनिक खाद को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे और अपने खेतों की उर्वरता को बचाइए और उपजाऊ को बढ़ाइए। अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल से मैंने शुरू किया और उसी से अंत करता हूँ। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो अपने आप को त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। इसका मतलब ये होता है हम अपने जीवन में अवमान सहे और कठिनाई का सामना करें और दुख तकलीफ का सामना करना सीखे। और इंग्लिश में कहेंगे तो परसिक्यूशन और हार्डशिप, फेलियर और विफलता को हम सामना करना सीखे। उसी के द्वारा ही हम अपने जीवन में हम सफलता पाएंगे। इसलिए प्रत्येक जन अपना जीवन का क्रूस, अपना जीवन का कठिनाई, अपने जीवन का तकलीफ उठाकर आगे बढ़िए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान।